नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेस्ट मल्टी कैप के बारे में और बेस्ट फ्लेक्सी कैप के बारे में। स्पेशली जो कंसिस्टेंट रहे हैं हमेशा से, और ट्रेंड वालों की बात इस बार शायद नहीं करेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंट वालों की, ठीक है। लेकिन इससे पहले कंसिस्टेंट ट्रेंड ये इसका मतलब क्या है और ये सीरीज़ आपको किस तरह से ज़बरदस्त हेल्प कर सकती है 2026 में। लेकिन ध्यान रखना, ये वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो स्टडीज़ हैं, फैक्ट्स हैं, उसके ऊपर एग्जीक्यूट कैसे करना है, कब करना है, वो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। उसकी नॉलेज ज़रूर दे दूंगा कि एग्जीक्यूट कब करना है, आइडिया मिल जाएगा। करना है नहीं करना वो आपको पता। तो चलिए स्क्रीन पे हम आ गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये सीरीज़ हमने प्लान करी है, जहाँ पे ऑलरेडी ये वाले 3 पार्ट्स आपको मिल गए हैं। लार्ज वाला मिल गया है, मिड कैप वाला मिल गया है और स्मॉल कैप वाला मिल गया है। ध्यान रखना, मिड और स्मॉल जो अभी तक आपने देखा है वो ट्रेंडी मिड कैप और स्मॉल कैप है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने पोर्टफोलियो नहीं बनाया है या वो पोर्टफोलियो में एक स्मॉल कैप और एक मिड कैप ढूंढ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए बढ़िया है। सेम चीज़ फ्लेक्सी और मल्टी के लिए यहाँ पे हम बनाएंगे। ये वीडियो हमने उल्टा कर दिया है। यहाँ पे ये वाला पार्ट था नोवा पार्ट, जहाँ पे फ्लेक्सी और मिड का हम कंसिस्टेंट वाले बनाने वाले थे। तो आज हमने बनाया है जो वो कंसिस्टेंट बना दिया है, और ये ट्रेंडिंग वाला हम बाद में बना देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मिल जाएगी आपको। सेक्टोरल फंड मिल जाएंगे जो आप आने वाले 2-3 साल में बहुत ज़बरदस्त होने वाले हैं। सेक्टोरल फंड पैसा मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं, नहीं बढ़ाते तो एफडी जितना रिटर्न देते हैं। तो अगर हमने सही सेक्टर ढूंढ लिया तो मैं कह रहा हूँ हमारे पोर्टफोलियो को जो बड़ा बूस्टर मिलेगा वो स्मॉल कैप से भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। और एक ऐसी कैटेगरी जो 2025 की विनर रही है, वो भी आपको इस सीरीज़ में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कंसिस्टेंट स्मॉल कैप जो हमेशा से कंसिस्टेंट रहते आए हैं, तो वो भी हमारे पोर्टफोलियो में शायद होने चाहिए, या कंसिस्टेंट मिड कैप। अब इतना सारा कुछ हो गया, अब प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि कुछ लोग आएंगे और सर कुछ समझ नहीं आया। लेकिन हम मतलब कोई ये नहीं बोलेगा कि सर हमें समझ नहीं आया, सर आप बेवकूफ़ हो, आपको समझाना नहीं आता, आपने कन्फ्यूज़ कर दिया, हम तो बिल्कुल परफेक्ट बैठे थे, ठीक है। तो चलिए उन लोगों के लिए भी इलाज है कि ये वीडियो देख के अगर आपको समझ नहीं आया ना कुछ भी, तो फिर आप किसी को गाली दे दो, मुझे किसी को मतलब आपको समझ नहीं आया तो दूसरे बेवकूफ़ हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँगा केवाईसी क्या होता है, नो योर कस्टमर। यहाँ पे हम करेंगे सिर्फ केवाई यार, मतलब नो योर सेल्फ, ठीक है। मतलब आप खुद को जान जाएंगे, ठीक है। आप पैटर्न समझेंगे चीज़ों के, आप फंड सिलेक्ट करना सीखेंगे, रूल्स रेगुलेशन जो पोर्टफोलियो में कुछ होने चाहिए, नए फंड कैसे सिलेक्ट करें, पुरानों का क्या करना है, ये सब आपको 10वीं वीडियो में मिलेगा इस वीडियो में। और ये वीडियो गेम चेंजर होगी, और मैं आपको यकीन दिला देता हूँ इस वीडियो पे सबसे कम व्यू आएंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ नाम जानने होते हैं लोगों को, स्टडी किसी को नहीं करनी। और ये मैं आपको 11वीं वीडियो में प्रूफ दिखा दूंगा, और 11वीं वीडियो पे मोस्टली सबसे ज़्यादा व्यू आ जाएंगे। ये वीडियो मैं बना ही व्यू के लिए रहा हूँ, सच्ची में मन नहीं है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को मतलब मुझे वो लोग चाहिए ही नहीं चैनल पे जो सिर्फ और सिर्फ आपकी नेटवर्थ देख के आपको जज कर रहे हो कि भाई इस बंदे के पास तो 1 CR है और इस बंदे के पास 50 लाख है, तो 1 CR वाले के पास ज़्यादा नॉलेज होगी। अब 1 CR वाले की एज क्या है, उसने कहाँ से वो पैसा आया है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस पोर्टफोलियो बड़ा दिखना चाहिए, कैसे भी दिखे। तो वो वाली चीज़ वैसे भी नहीं चाहिए, और मुझे नहीं लगता पोर्टफोलियो इतना ज़्यादा बड़ा है कि, या फिर अभी नेटवर्थ उतनी ज़्यादा बड़ी है कि लोग अट्रैक्ट हो जाएं, लेकिन इतना कम भी नहीं है कि लोगों को लगे कि यार नहीं मज़ा नहीं आया, है ना। तो एक समवेयर बिटवीन वाला काम है। लेकिन वीडियो पे व्यू बहुत आएंगे, ठीक है, ये मुझे लगता है, अगर मैंने ढंग से वीडियो बना दी तो। अब ये वीडियो पूरी सीरीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी, और 11वीं वीडियो में ना ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन लोगों के लिए कंटेंट होगा जो लोग मतलब नेटवर्क देख के जज करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी होगा जो उस पर अच्छे से मुझे जानना चाहते हैं। अब वो किसी भी वजह से हो, आप मेरी नेटवर्क से मुझे जज करना चाहते हैं, मेरी नॉलेज से, मेरी स्टडी से, मेरे एग्जाम से, तो उस वीडियो में कोशिश करूँगा सब चीज़ों के बारे में बात हो, मेरी जर्नी के बारे में बात हो, एक क्विक वीडियो, ठीक है। अब आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, इस स्क्रीन पे नंबर, अगर आपको लगता है कि हमें नॉलेज है, हम आपका पोर्टफोलियो बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, तो स्क्रीन पे नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको हम कॉल शेड्यूल करेंगे और फिर आपका पोर्टफोलियो हम मैनेज करेंगे। और अब चलते हैं स्क्रीन पे बिना किसी डिले के, ठीक है। और पोर्टफोलियो मैनेज का मतलब ये है कि हम पोर्टफोलियो क्वार्टरली रिव्यू करेंगे, लमसम अलर्ट देंगे, और आपकी और हमारी काफ़ी डिस्कशन होगी ताकि हम अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर पाएँ, कम समय में कर पाएँ, रिस्क मैनेजमेंट कर पाएँ, सब चीज़ें हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कितने अच्छे से कर सकते हैं, वो आपको जज करना है
इस फ़ोन कॉल में, या फिर पूरा चैनल है जज करने के लिए। ठीक है, तो अभी स्क्रीन पे चलते हैं और मैंने बोला था कि मोस्ट कंसिस्टेंट उठा के दूंगा आपको, महिंद्रा मैन्युलाइफ, निप्पॉन, एचडीएफसी फ्लेक्सी और पराग फ्लेक्सी। ठीक है, अभी आप देखोगे निप्पॉन से कितना कम नीचे गिरा हुआ है, और ये दोनों टॉप पे रहे हैं फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप कैटेगरी में, और ये आता है आपका 3rd नंबर पे। तो जो लोग इस फंड को लेकर डाउट में थे ना कि महिंद्रा मल्टी कैप यार ख़राब कर रहा है, तो नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ी अच्छी बात, एवीएम देख लो और इनके एवीएम देख लो। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि लोग नाम के पीछे भागते हैं, और यूट्यूबर्स, मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स इस तरह के फ़ंड ढूंढ भी नहीं पाते। ठीक है, डिटेल में वीडियो भी नहीं देखते, बस फेमस फंड उठाए, वीडियो बनाई, व्यू आए, बात ख़त्म। एक्चुअल में इस तरह के फंड्स जो कंसिस्टेंट रहे हैं 8 सालों में से कम इसने 5 साल अपनी कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। अगर आपको ये कम लग रहा है तो फिर तो क्या ही बोलूँ मैं। ठीक है, लास्ट 1 ईयर में किसी ने रिटर्न जनरेट नहीं किए तो मल्टी कैप कैटेगरी में नहीं हुए, क्योंकि इनके पास रूल होता है कि इनको 25% और मिड कैप और 25 ही स्मॉल रखना पड़ता है, जिस वजह से रिटर्न जनरेट होना पॉसिबल नहीं था। इन दोनों ने लार्ज कैप लेके रिटर्न जनरेट किए हैं, लेकिन ये दोनों प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट करते हैं, जब बुल रन आता है। बुल रन में ये रिटर्न्स जनरेट नहीं कर पाते उतने ज़्यादा। 3 इयर्स में बहुत अच्छे रिटर्न्स रहे हैं सबके, 18 to 20, और 5 इयर्स में भी 22, 26। निप्पॉन हल्का सा हायर साइड पे है, लेकिन ठीक है, मतलब ओके रिटर्न सबके जनरेट हुए हैं। ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आप 20% से ऊपर हैं एक सेफ फंड के अंदर, बहुत है। ठीक है, यहाँ पे हम ये भी नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि ये दोनों देखो वैसे तो मतलब फ्लेक्सी कैप हैं और ये मल्टी हैं, तो इनका रेशोज आपस में कंपेयर करने का कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन स्टिल हम अल्फ़ा अल्फ़ा देख सकते हैं। अल्फ़ा के मामले में थोड़ा सा ख़राब है, यहाँ पे ना थोड़े से रेशोज ज़रूर ख़राब हैं। किसके? महिंद्रा मल्टी कैप के रेशोज़ के मामले में पीछे रह गया, इनके रेशोज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। तो अगर हम थोड़ा सा एग्रेसिव जाना चाहते हैं, थोड़ा सा रिस्क का तड़का एक्स्ट्रा लगाना चाहते हैं, तो महिंद्रा हम सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो महिंद्रा को अवॉइड करना ठीक रहेगा। अगर आप रिस्क का उतना तड़का नहीं लगाना चाहते, यहाँ पे आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, क्योंकि क्या होता है हम मिड कैप और स्मॉल कैप ले लेते हैं, फिर हमें स्टेबिलिटी चाहिए होती है। तो स्टेबिलिटी के लिए अगर हम मल्टी या फ्लेक्सी ले रहे हैं तो महिंद्रा अवॉइड करना ही ठीक ऑप्शन रह सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इसका एम बहुत ज़्यादा हो गया, और ये दोनों भाई साहब लार्ज कैप हैं, तो उतना ज़्यादा मज़ा आता नहीं है। ठीक है, सबके अंदर सेक्टर सेम ही है, ऑलमोस्ट फाइनेंशियल सेक्टर सबके अंदर टॉप कर रहा है। इसके पास हेल्थ केयर है, इसके पास भी हेल्थ केयर है, और ऑटोमोबाइल हर किसी के पास है ऑलमोस्ट। देन सर्विसेज, तो ये टॉप 5 सेक्टर अगर देखा जाए तो कॉमन रहेंगे। बैंक को आप देख सकते हो, आईसीआईसी बैंक इधर भी है, इधर भी है, सबके पास वही सेम बैंक्स वगैरह, तो वो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो रिटर्न में भी देखा ना, लॉन्ग रन में रिटर्न्स में भी कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मेजरली तो जो पोर्टफोलियो भरे हुए हैं वो इसी से भरे हुए हैं लास्ट 1 ईयर में। अब कैटेगरी एवरेज की बात करें तो ये लास्ट 1 ईयर की बात है। ठीक है, इन्होंने रिटर्न्स जनरेट किए 0.45 0.5%, कैटेगरी एवरेज -1%। तो अब मैंने जिनको भी बोला था ये फंड अच्छा रहेगा अगले साल 2025 के शुरू में बोला था, ठीक है, मतलब मुझे पता है रिटर्न्स जनरेट नहीं हुए, लेकिन कैटेगरी एवरेज बीट कर गया। अब मुझे नहीं पता ना भाई, कैटेगरी एवरेज -1 था तो मेरी गलती नहीं है। ठीक है, मार्केट ने रिटर्न नहीं दिए तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ट्रेलिंग रिटर्न्स भी लॉन्ग रन में अच्छे बीट हुए हैं। लास्ट 1 मंथ में ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज से कम गिरता हुआ ही दिखा है मुझे, तो ये अच्छी बात है। और जहाँ रिटर्न दिए हैं वहाँ कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा दिए हैं। लार्ज कैप में 36%, 34% मिड कैप में, और स्मॉल कैप में 25%। अब मैं अगर कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो मैं एक बिल्कुल सेफ फंड भी रखना चाहूँगा साथ में, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। देखा जाए तो पूरा का पूरा लार्ज कैप है, तो आप कॉम्बिनेशन आप भी बना सकते हो, लेकिन कॉम्बिनेशन तब बनाओ जब लार्ज और मिड कैप कॉम्बिनेशन आप, मतलब मिड और स्मॉल का कॉम्बिनेशन नहीं बना रहे। तो यहाँ पे एक ध्यान रखो कि अगर कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो एक ये रख लो, या इसके साथ पराग रख लो, या फिर मल्टी, इन दोनों को साथ मत रखो। एक मल्टी और फ्लेक्सी ले लिया, और एक कोई भी एक स्लॉट खाली छोड़ देता हूँ, एक मिड और स्मॉल का स्लॉट भर लो। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।